नमस्कार, मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, रोमांचक और अनूठे सफर में। यह सफर है आपके जीवन को बेहतर बनाने का, आपको सही रास्ता दिखाने का। यह सफर मोल बताता है रिश्तों के बंधन का, कारण बताता है रिश्तों से जुड़े गम का। यह सफर खोलता है हर राज पिछले जन्म का। रास्तों से इंसान मंजिल पाता है और रिश्तों से जीने का मकसद। इसीलिए तो कहते भी हैं कि जीवन में ये उतना मायने नहीं रखता कि आपने पैसा कितना कमाया है, मायने ये रखता है कि आपने रिश्ते कितने कमाए हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म जन्म के लिए साथ मिलते हैं और कुछ की तलाश हम खुद करते हैं। लेकिन अगर हमारी वो तलाश कभी पूरी ही ना हो सके, हमारा वो चुनाव हमेशा गलत ही साबित हो, जिंदगी में जो भी नया रिश्ता जुड़े वो नए दर्द, नई तकलीफें दे जाए, क्या कहेंगे आप इसे? यह हाथ की बदलती लकीरों का नतीजा है, या ग्रह नक्षत्रों के बदलती दशा का नतीजा है, या फिर इसके पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आ रही हैं हमारे बीच वो मेहमान जिन्हें हमने टेलीविजन में बहुत से अलग अलग भूमिकाओं में देखा है, पर आज वो हमारे इस मंच पर यह जानने के लिए आ रही कि उनके इस जीवन में उनके पिछले जीवन की क्या भूमिका थी या है। मैं स्वागत करना चाहूंगा मुंबई से ईवा ग्रोवर जी का। ईवा जी, स्वागत है आपका। स्वागत है ईवा जी आपका इस मंच पर। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, कैसा लगा हमारा मंच और ये माहौल? इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। पूर्व जन्म में विश्वास है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? क्या सवाल है, क्या जानने आई हैं हमारे इस अद्भुत मंच पर? काफी सवाल हैं जिनके जवाब मुझे ये लगता है कि मुझे पिछले जन्म में किसी तरह से जाकर ही मिल सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में उनके जवाब नहीं है। तो आपको जो पिछले जन्म की यात्रा करवाएंगी, आपकी सारथी जो बनेंगी डॉक्टर तृप्ति जैन, आपकी माताजी आशिमा ग्रोवर जी आई हैं कि मेरी बिटिया इतनी पीड़ा में क्यों रहती है, इतनी अकेली क्यों है। नीलम जी, आपके परिवार की अजीज दोस्त, आइए जानते। ऐसी क्या चिंता है जिसकी वजह से आप हमारे इस मंच पर आने के लिए मजबूर हुई या प्रेरित हुई? कुछ प्रॉब्लम्स मेरी प्रेजेंट लाइफ में ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे मिले हैं, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं इस लाइफ में जिनके साथ अपना रिश्ता समझ नहीं आया, या ये समझ नहीं आया कि ये लोग क्यों आए जिंदगी में। वो मैं जानने आई हूँ कि उनसे मेरा ऐसा क्या कनेक्शन हो सकता है, या जो बुरे एक्सपीरियंसेस इस लाइफ में मेरे साथ हुए या हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या उनका मेरी पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं जानना चाहूंगा, शादी को लेके तकलीफ रही, प्रेम को लेके पीड़ा रही, उसमें आपने करियर से लेके हर चीज दांव पे लगा दिया, अपने परिवार को भी दांव पे लगा दिया, इतना आप समर्पित रही, कहां पे चूक, क्या गलती, कृपया थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मुझे वही पता करना है कि कहाँ गलती होती है, वेयर इज द फॉल्ट। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी मैंने डिसीजंस लिए लाइफ में, करियर के बारे में नहीं सोचा। शादी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। मेरे डिवोर्स को 1.5 साल हो चुका है और अब संभल गई हूँ मैं बाय द हेल्प ऑफ माई फैमिली। ऑल आई कैन से इज दैट बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा। क्या सवाल है आपका जो आप डॉक्टर तृप्ति जैन से करेंगे, और क्या जवाब आप ढूंढने आई हैं अपने आप के लिए? सवाल मेरा डॉक्टर से यही रहेगा कि
एक अनकंडीशनल गिवर को वही चीज सामने से क्यों नहीं मिलती? क्या ये कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है या कुछ डेब्ट्स हैं जो हमें पे करने हैं, कुछ ऋण किसी के चुकाने हैं? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्यों, ये चीज क्यों हो रही है? क्या दरवाजा खटखटाएंगी आप? ईवा जी का प्रॉब्लम बड़ा सेंसिटिव है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ईवा को रिश्तों में धोखा मिला है, आपको हमेशा ही धोखा मिला है। यस। तो मुझे लगता है कि यही द्वार है रवि, जो हमें नॉक करना चाहिए। धोखा। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ईवा पूर्व जन्म के सफर पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखो। आसपास जितनी भी आवाजें हैं वो मेरी आवाज में घुल मिल जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर ही होगा। धीरे धीरे सांसें हल्की हल्की चल रही है। दिमाग और शरीर शांति और आराम की अवस्था में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे ये शरीर शांत होता जाएगा, वैसे वैसे ही दिमाग बंद हो जाएगा। आत्मा इस शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। 1 से 3 के बीच में आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाएगी और धीरे धीरे वो जीवन जीवित हो जाएगा। वो स्थल, वो स्थान, वो जगह, वो शहर, वो गांव, सभी कुछ जीवित होने वाला है। जब मैं 1 कहूंगी तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। 5, 4, 3, धीरे से और धीरे से तुमने उस शरीर में प्रवेश कर लिया है और तुम देख सकती हो वो शरीर जीवित हो चुका है। नीचे देखो, नीचे देखो और बताओ तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी दिख रही है? क्या पहना है पैरों में? कुछ नहीं। किस तरह के कपड़े दिखाई दे रहे हैं? घाघरा, दुपट्टा, चोली। बाल कैसे हैं? बिखरे हुए। आंखें बहुत सारा काजल लगाया। अपने आप को देखो। क्या आयु है आपकी? उम्र क्या है? बीस, 25। आसपास देखना है। कहाँ हो तुम?
है। किसका? बहुत बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो मंदिर के अंदर हो या बाहर? मंदिर के बाहर बैठी हूँ। आसपास देखना है गांव को ध्यान से। क्या इस गांव में तुम रहती हो? हाँ। किसके साथ रहती हो इस गांव में? पता नहीं, मंदिर के पास रहती हूँ। मंदिर के बाहर बैठी हो या खड़ी हो? बैठी हूँ। कहाँ पर? मंदिर के बाहर सीढ़ियाँ हैं। बहुत देर से बैठी हूँ। कैसा महसूस कर रही हो? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर हो गई। आसपास लोग हैं? बहुत लोग हैं, सब देख रहे हैं, पर वो आया नहीं। कौन है वो जो आने वाला है, जिसका तुम इंतजार कर रही हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? हमारी शादी होने वाली है मंदिर में। कौन है वो? उसका नाम क्या है? किस नाम से पुकारते हो? वो तुम्हें किस नाम से पुकारता है? रोशनी। सब लोग बहुत देख रहे हैं। सब लोग हंस रहे हैं। क्यों? सब लोग कह रहे हैं नहीं आएगा, बहुत अंधेरा हो गया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जब सब लोग हंस रहे हैं? बहुत शर्म आ रही है, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि नहीं आएगा। इन सबको पता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ। सब लोग तुम्हारी शादी में आए हुए हैं? नहीं, मेरी शादी में कोई नहीं आया। नहीं। तुमने अपने माता पिता को नहीं बुलाया शादी में? कोई नहीं है। क्या हुआ? माता पिता को क्या हुआ? पता नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे कोई दूसरे बहुत लोग हैं। सब हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। वो आदमी जो आने वाला है,
कब से जानते हो उसे? हमेशा। कहाँ से है वो? राजा है, राजा राजा राजा। कहाँ मिली थी उसे? गाँव में। उस महत्वपूर्ण वक्त की ओर जाना है जब तुम पहली बार उसे मिली थी। प्यार हुआ था। 5, 4, 3, 2 और 1। कहाँ मिले थे तुम दोनों? बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे। क्या उम्र थी दोनों की? सात, 8। कहाँ पे हो तुम दोनों अभी? हम लोग बहुत सारे जानवर हैं, उनके साथ बहुत खेलते हैं। आगे बढ़ो और देखो। क्या क्या महसूस कर रही हो? हम लोग जब बहुत खेलते हैं, गांव वाले बहुत मारते हैं। क्यों? सब बच्चे कहते थे हमारे साथ खेलो, मैं सिर्फ उसके साथ खेलती हूँ और किसी के साथ नहीं खेलती। कौन मारता है? बच्चे मारते हैं कि बड़े मारते हैं? सब बच्चे, सब बड़े, सब मारते हैं। अपने आप को देखो, किस तरह की जाति है तुम्हारी? हम बन जा रहे हैं। और वो लड़का? राजा रहे, वो राजा है। और ये जगह कहाँ है? पता नहीं, राधापुर। कौन सा साल है ये? ये 1920। कौन सा शहर इस गांव के बिल्कुल नजदीक है? हवेली बहुत है, गांव में हवेली है बहुत सारी। हवेली राजस्थान। राजा कहाँ रहता है? राजा हवेली में रहता। बहुत लोग हैं, मैं अकेली रहती हूँ। अपने घर के अंदर जाओ
बहुत अंधेरा है, सब मिट्टी का। खाना कैसे पकाती हो? मेरे लिए खाना लाता है। खाना तुम्हारे लिए कौन लेकर आता है? मैं जिसके साथ खेलती हूँ, बहुत बड़ी हवेली में से वो मेरे लिए खाना लेके आता है। आगे बढ़ना है और उस समय के पास जाना है जब तुम मंदिर के बाहर बैठी थी। आगे बढ़ो और देखो कि क्या होता है। सब हंस रहे हैं, बहुत अंधेरा हो गया, वो नहीं आ रहा, पर मुझे पता है क्या आएगा। मैं बहुत रो रही हूँ। क्या वो तुम्हें बहुत प्यार करता है? हाँ, तो वो क्यों नहीं आया? गाँव वालों ने कहीं बंद कर दिया। गांव वाले क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी हो उससे? वो मुझसे शादी करना चाहते हैं इसलिए। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है उसके बाद। मैं नदी में जा रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। गांव के लोग पूरे पानी में जा रही हूँ, कोई रोकता भी नहीं है। आगे बढ़ो और देखो किस ओर जा रही हो तुम। डूबने। कौन सी नदी है ये? राधापुर में नदी। मंदिर बिल्कुल एकदम सामने मंदिर है। पानी बहुत ऊपर तक आ रहा है, सब देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं। पानी से बहुत डर लगता है। तुम्हारा शरीर पानी में डूब गया है। जी सब, जी सब करेंगे, जी सब करेंगे। तुम्हारी आत्मा डूबते शरीर से बाहर निकल चुकी है और तुम उस तरफ जाओगी जहां तुम देख सकती हो तुम्हारे प्रेमी की हालत क्या है, वो क्यों नहीं आ सका, क्या हुआ उसके साथ। 3, 2 और 1। मार दिया, उसको
लोग बहुत खड़े हैं, लाठी कुल्हाड़ी सब लेके खड़े हैं। उसको मार दिया। तुम्हें ढूंढना है उसके शव को। जब तक ढूंढोगी नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगा। ढूंढो उसका शव कहाँ है। मंदिर के पीछे, मंदिर के पास। उसके शव को देखो, कैसे मारा उसको। उसको बहुत मारा है, बहुत सारा खून है, बहुत सारा खून है। सब कपड़े लाल लाल हो गए, बहुत सारा खून। उसकी आंखों में झांको। उसकी आंखें बंद हैं। उसकी आत्मा में झांको। कैसा कोई शख्स है उसकी तुम्हें याद दिलाता है। इस जीवन में शायद उससे मुलाकात हुई हो। कौन है? नहीं, पता नहीं वो कौन है। क्या अभी तुम इसे ढूंढ रही हो? नहीं, पास में पहचान में नहीं आ रहा। धीरे से वो पीड़ा, वो दर्द, अपने प्रेमी को देखने का, उसका शव, वो दर्द की उससे मुलाकात नहीं हो सकी, शादी नहीं हो सकी, उसकी भी हत्या, तुम्हारी आत्महत्या। डर कि ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार कभी मुझे मिलेगा नहीं। कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। उससे इस जीवन में मुलाकात अब तक हुई नहीं। उसे पहचान नहीं सकी। शायद वो इस जीवन में अब तक आया नहीं। वो जीवन अधूरा था। अधूरा दर्द, अधूरा रिश्ता इस जीवन में खोजना नहीं है, पर उसे उसी जीवन में छोड़ कर आना है। धीरे धीरे उस रिश्ते को, उस जीवन को वहीं छोड़कर ये चेतना वापस इस शरीर में प्रवेश करेगी। 1 से 3 के बीच में तुम धीरे धीरे शरीर में वापस आकर अपनी आंखें खोलोगी। एकदम संतुष्ट पाओगी अपने आप को, सुखमय जीवन की कल्पना के साथ। 2 और 3 धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो।
पिछले जन्म में ईवा रोशनी नाम की एक बंजारन थी। उन्होंने खुद को 1920 में राधापुर में देखा। राधापुर नाम का गांव राजस्थान में स्थित है। वो एक ऊंचे घराने के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। गांव के लोग इस शादी के खिलाफ थे और उन्होंने शादी वाले दिन उस लड़के को मार डाला। अपने आप को समाज की निंदा से बचाने के लिए ईवा ने पिछले जन्म में पानी में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। आपने तो पूरे हम सबको बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया। एक्सप्लेनेशन, डिटेलिंग इतनी खूबसूरत आपने दी, शिव जी के मंदिर से लेके वो पूरा गांव, इतने सारे लोग और सब लोग आपके अगेंस्ट। आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप उस यात्रा पे थी। I don't know what to say because ढूंढने आई थी जो जवाब इस मंच पर, क्या वो जवाब कहीं मिला आपको? बहुत क्लियरली बहुत सही जवाब मिल चुका है मुझे। क्या तब्दीलियां आएंगी आज के बाद आपके जीवन में? एक तो मेरी इनसिक्योरिटी 90% कम हो जाएगी। मैं ये जो लोगों पर ट्रस्ट करने से इतना ज्यादा डरती हूँ, ये डर मेरा खत्म हो जाएगा। मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, जो कि मैं नहीं हूं। आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम है क्योंकि फ्रेंड्स ने चीट किया, लोगों ने चीट किया, लेकिन अब एक बहुत क्लियर पिक्चर ऐसे लगता है कि मेरे सामने है कि ये सब डर और पानी से मुझे क्यों डर लगता है। मुझे पानी का इतना फोबिया है कि मैंने 4-5 बार स्विमिंग सीखने की कोशिश की और मुझे वापस भेज दिया गया, बिकॉज इतने से पानी में भी, शैलो वाटर में भी मैं नहीं खड़ी रह सकती। मेरे पैर कांपते हैं। मुझे इतना हाइड्रोफोबिया है। मुझे इतना डर लगता है, तो वो पानी का डर क्यों है, सुपर्ब डॉक्टर, वो मुझे पता चला। ये तो हमें एक्चुअली पता नहीं था और इट्स सो इंटरेस्टिंग कि तुम बता रही हो। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए इस मंच पर और ईवा जी आपने अपने दिल को खुले लफ्जों में हिंदुस्तान के सामने और अपनी माता के सामने बयां किया है। इसे सुरक्षा कवच कहते हैं, ये आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच। है ना कमाल की बात, जो हम सोच भी नहीं सकते वो हम देख पाते हैं इस अनोखे सफर के माध्यम से।
ईवा जी ने देखा अपना पिछला जन्म जो हुआ था किसी गांव में। उस जन्म में उन्हें प्यार तो मिला, मगर वो प्यार अपनी मंजिल नहीं पा सका। 7 जन्मों के लिए जो रिश्ता जुड़ने वाला था वो अधूरा ही रह गया। क्या पता उनका वो जीवन साथी इस जन्म में उन्हें किसी और रूप में मिले और उस अधूरे रिश्ते को पूरा करे। हम तो ईश्वर से यही दुआ करें।